राइजिंग ई स्पोर्ट्स उनके ऊपर मैं ज़रूर दाव लगाना चाहूँगा। लग रहा है कि चांसेस कि बेशक अभी के लिए टॉप 10 से ही बाहर है, लेकिन भरोसा है कि राइजिंग डेफिनेटली आज राइज करेगी यहाँ पर। ओके, राइजिंग ई स्पोर्ट्स आर्यन पर भरोसा ऐसा लग रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड चल रही है, पोचिंग की से वहाँ पर हुई थी फाइट, नहीं हो पाई थी, हमें ऐसा लगा था। वो वापस से जा रहे हैं, कर क्या रहे हैं, चेजिंग गेम पे चलता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर। अभी नेक्स्ट टीम गॉड लाइक का गलती से भी नॉकआउट खाए तो मुश्किल बढ़ेगी। वाली की क्या कंफर्मेशन देखने को मिलती नजर आएगी, और दूसरी तरफ नकुल कंफर्मेशन उनकी तरफ से देखने को मिलता नजर आया। दूसरी तरफ से वीएस के प्लेयर्स ऑलरेडी एक प्लेयर कम वहां पर हो चुके हैं, शूटिंग रेंज के आसपास आपको देखने मिलेगी। नाइक सोल तो फाइट हमें देखने को मिल सकती, थोड़ा सा वक्त लगा है, लेकिन अब ये फाइट पनपती हुई। एक बार फिर से आपकी मेरी पिक की बैटल डबलिंग कर कर गए तो थे, बट सारेक्स ने किया जोकर को डाउन और काफी ज्यादा कम एचपी पर मौजूद रहेंगे लेजेंड। उन्हें भी टेक डाउन कर दिया जाएगा, शायद रिक्वायरमेंट नहीं थी, ट्रिपल स्टोरी के एंगल से ओपन मौजूद थे, बट नकुल ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम रहेगा। उस प्लेयर को अगर आप पिक ऑफ करते हैं तो शायद अभी भी प्लेयर्स को रिवाइवल दिया जा सकता है। और ये हवाई ग्रेनेड जो हवा में जाते हुए प्लेयर को डाउन करेगा, अनफॉर्चुनेटली जोकर को फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा, बट बैकअप मौजूद रहेगा राइजिंग स्पोर्ट्स का। हेनरी नकुल के ऊपर कुछ ग्रेनेड्स करते हुए रिवाइवल देंगे उन प्लेयर्स को जो डाउन ऑलरेडी हो चुके हैं, बट गॉब्लिन का ये ग्रेनेड आएगा जो हेनरी को करेगा डाउन। ये फाइट दोनों ही टीम्स अपने बेस्ट लेवल पर एग्जीक्यूट करने का प्रयास करती हुई, हर जगह से नेट्स का आदान प्रदान होता हुआ दोनों ही टीम्स अपने 2 से ज्यादा प्लेयर्स को अब तक नॉक करवा चुकी है। बट ये फाइट का अंजाम होगा क्या, या फिर ये आगमन, या फिर ये न्योता है किसी और टीम के लिए थर्ड पार्टी का, बिकॉज बहुत ही ज्यादा सेंट्रल पोजीशन पर ये फाइट शुरू हुई है। हेनरी को गवा चुके हैं, डिवोटी को रिवाइवल की जरूरत, सायरेक्स अपने आप को हील करेंगे और करेंगे ये ग्रेनेड। अगर ये कनेक्शन ढूंढता है तो शायद एक और प्लेयर को नॉक किया जा सकता है। नकुल उस ग्रेनेड को डॉज करने के एक अच्छे प्रयास में मौजूद कह सकते हैं पूरी तरह से ये जो चेंजेस हुई है, सिनेरियो चेंज हुआ, उसमें नकुल का एक मेन हाथ रहा है, लेकिन आर्यन कप्तान साहब कप्तान को ही डाउन करेंगे। नकुल जो काफी देर से इंफॉर्मेशन दे रहे थे वहां पर बगी घुमा घुमा कर अभी के रंगे हाथ पकड़ा जरूर गया, लेकिन सायरेक्स आर्यन आपके ऊपर काफी कुछ डिपेंड करते हैं। इस फाइट को आपको जितना जल्दी हो सके निष्कर्ष तक लेके जाना पड़ेगा, अदरवाइज डिवोटी का आपका वापस सेक्रीफाइस देखने को मिलता नजर आ सकता है। टॉपलेट कोशिश जरूर करेंगे अपने साथी को वापस बचाने का, लेकिन लेजेंड वो अभी के लिए अगर देखा जाए लेजेंड ट्रैक निकालते हैं वहां से तो डेफिनेटली उनकी तरफ से एक और पासा पलटता नजर आएगा। कैपिटलाइजेशन वो करेंगे सिचुएशन को, गए हैं अभी अपने कप्तान को यहाँ पर रिवाइवल देने। उनको पता है कि यहाँ पर उनकी मौजूदगी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिवोटी वक्त मत निकालिए यहाँ पर ज्यादा, बहुत मुश्किल यहाँ पर बढ़ सकती। लेकिन ये देखिए जिस चीज का डर था मायावी, थर्ड पार्टी आ चुकी है, और अभी के लिए थर्ड पार्टी हम दोनों की प्रिडिक्शन का मजाक करने वाली है। और अभी तो बस यही चल रहा है, बस कि मानो कि ये क्या हो गया। पहले भी आई थी वीएस, अभी भी आएगी वीएस, लेकिन यस आईक्यू सोल अनकाना वो वेट कर रहे थे और अपनी तरफ से स्प्रे दागे ताकि सामने आने का सोचे भी नहीं वहां पर K9। इसी वजह से उनका प्लान वही हो गया कि यू टर्न मार के निकल जाएंगे और अपने साथी को देखिए रिवाइवल मिल जाएगा। बहुत अच्छा स्ट्रेटेजिकली यहाँ सर्वाइव करना, नॉट अ बैड मूव, अनलेस आप स्पॉट नहीं होते हैं चर्च से गराज से, आप वंचित रहे, बट बहुत ज्यादा देर तक तो शायद सर्वाइव करना वहां इतना आसान भी ना हो। उधर VXT स्मोकर जो स्टार्ट किए थे अपनी कहानी पोचिंकी से, वो कुछ बढ़िया कंपाउंड में कब्जा करना, थोड़ा सा स्मोक करके आप आगे बढ़ जरूर सकते हैं, लेकिन हाँ नॉकआउट निकालना भी बहुत जरूरी हो जाएगा। दूसरी तरफ से आईक्यू जिनके पास नंबर्स का एडवांटेज है उनको आप अभी परेशान करने में लगे। और एक अच्छे स्पॉट पर, बट मजा आ रहा है यहाँ टीम आईक्यू सोल का डोमिनेशन देखने में। स्पेसशिप में चिंगारी लगा दी गई थी जब ये 2 खिलाड़ी आए थे इस गराज पर, और अब टेक ऑफ करने की बारी आ चुकी है। हल्का सा टफ रहेगा, सिर्फ 30 मीटर और जोन के अंदर जाना है स्मोक पाथ करके। अगर एफएस के प्लेयर्स की ओपनिंग्स मिलती है कोई बड़ी बात नहीं है, नकुल और गॉब्लिन यहाँ एफएस के प्लेयर्स को भी डाउन कर सकते हैं। हाइट का एडवांटेज रहेगा, राइट साइड का विजन ब्लॉक कर दिया गया है, और लेफ्ट साइड पर एफएस के ऊपर मैन मेड रेड जोन बनाने की पूरी तैयारी। बट हल्के में मत आके एफएस के प्लेयर्स को, ट्रेड ग्रेनेड्स उनकी तरफ से भी आ रहे हैं, लिवाई वहां मौजूद रहेंगे। एग्जैक्ट पोजीशन तो नहीं पता है, रैंडम ग्रेनेड्स के कनेक्शन ढूंढने की अपेक्षा। फिलहाल दोनों ही टीम्स का एक अच्छा एफर्ट कर गॉब्लिन ग्रेनेड्स नहीं तो वाज नॉट गॉब्लिन, इट वाज मार्कोस स्पोर्ट्स ड्रीम्स जो ये फिनिश लेके जाएंगे। बट नकुल भी लाइक आपने हमारा फिनिश लिया, हम आप ही का फिनिश ले लेंगे। जी हाँ, और आप देखिए ना एक तरीके से हेल्प होगी वहां पर आईक्यू सोल की, कोई और ही कह सकते हैं जो थर्ड पार्टी करने के इरादे से कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, उन्होंने ही एक तरीके से हेल्प कर दी। बट आईक्यू सोल अभी भी हल्का सा एडवांटेज आपके पास है,
बट मैं वहां पर ना सेंसे को देख पा रहा हूँ, वो डुबकी लगा के अभी भी आराम से अपने आप को समा के रखे, और इसी वजह से ना एफएस ई स्पोर्ट्स की नाक पे दम हो चुका है। मैं भी यही डाल सकते हैं, लेकिन नहीं। नहीं सेंसे, ये क्या कर बैठे। आपके पास वहां पर वो फ्रैग्स परोस लिए गए थे, बट आईक्यूसोल अभी भी 12-13 फ्रैग के साथ वो टॉप 2 के अंदर, और एक बढ़िया मौका है कि आप वो दो खिलाड़ियों के साथ यहाँ पे कमबैक करके दिखाया है। क्या खेला है यहाँ पर टीम आईक्यूसोल, क्या लाजवाब के हो जाना चाहिए बिकॉज इतना अच्छा वो डिसीजन। और मुझे पता है कि सोमराज को अच्छे से खिलाना आता है अपनी टीम को, मेरा मार के मैच की जब हम बात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ आईक्यूसोल अटैक करना वो चाहते हैं, गॉब्लिन गाड़ी लेके एक फ्लैंक एंगल बनाने की कोशिश है, बट इन्फॉर्मेशन पूरी चाहिए आपको 4 प्लेयर्स की, उसके बाद आप खेल पाएंगे। बट नकुल शुरुआत तो देखिए कमाल की कराई है, वो नॉक पीयू पीयू पे अब रास्ता खोलेगा अटैक का। बहुत ही बेहतर नॉक यहाँ पर, ओपनिंग जो चाहिए थी टीम आईक्यूसोल को वो मिल चुकी है। पीयू गेमिंग काफी ज्यादा ऊपर आए, बट उनसे भी ज्यादा बेहतर काउंटर एंगल आईक्यूसोल गॉब्लिन ने बनाया। आज कह सकते हैं कि ये खिलाड़ी ने एक बढ़िया फॉर्म पकड़ी है, रेड हॉट फॉर्म में नजर आ रहे हैं। उम्मीद करेंगे, दुआ करेंगे ये फॉर्म बरकरार रहे। ये अकेला खिलाड़ी बहुतों पे भारी पड़ सकता है। इसी तरीके से ये सपोर्ट की दरकार रखते हैं प्लेयर्स, बिना गाड़ियों के शायद ओपन में आ सकते हैं, सिर्फ इसीलिए लेजिट इंतजार कर रहे हैं। जोकर भी वहां मौजूद है, बैंडेजेस का इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत सारी हीलिंग्स लेकर ही ऊपर चढ़े हैं, कोई इन्फो देना नहीं चाह रहे हैं। कुछ इस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं कि व्हाई नॉट, हम नहीं है यहाँ पे, हम तो चले गए हैं, आ जाओ आप बाहर, आपको कोई नहीं मारेगा। और फिर एकदम से यहाँ पर डैमेज दिया जा सकता है। लेजिट अब कहीं ना कहीं अपनी इन्फो दे चुके हैं, वो ऑडियो क्यूज दे चुके हैं, और भूमि बहुत ही ज्यादा बड़ी दिक्कत में, बट लेजिट ट्रेड में दिए जाएंगे। फिनिश शायद नहीं करना चाहिए था, नॉक करके पीछे आ सकते थे, बट चलिए कोई बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत मुझे लगता नहीं है होगी। ऊंट यहाँ पर मिल चुका है टीम आईक्यूसोल के प्लेयर्स को, फ्लैंक डाल के लेजिट को रिवाइवल। चीटी टीम शायद अब 2 मैन हो सकती है, इसने किया था, बट करीबी विसिनिटी में तो डीएसजी के प्लेयर्स मौजूद हैं। आई थिंक ओके, यहाँ पर 2 टीम्स मौजूद है। सोमराज वहां पर अर्शी को डाउन करेंगे, काफी सारे प्लेयर्स मौजूद हैं, 2 से ज्यादा टीम्स इधर यहाँ पर फाइट में एंगेजमेंट दिखाती हुई। नकुल काफी करीब आ चुकी है, अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इस फाइट में। जोकर मुझे लगता है जल्दी ही हील हो जाएंगे। जी हाँ, वो हो चुके हैं। क्या ये ग्रेनेड कनेक्शन ढूंढ पाएगा? लग तो रहा है जैसे ठीक जगह पर गया है, बट एकदम एक्यूरेट तो शायद वो भी नहीं गया है। गॉब्लिन भी एक बैक टू बैक ग्रेनेड स्पैम करने की प्रक्रिया में शामिल, बट पीछे से उन्हीं की टीम के प्लेयर का शायद ग्रेनेड आया था, या फिर वो था उन्हीं का। खैर कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। उसमें से चौथा फ्रैग, कमांड बड़ी अच्छी लग रही है, कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा लग रहा है। आज गॉब्लिन का स्पॉट करेंगे कुछ और प्लेयर्स को, कुछ और फ्रैग्स अपने नाम करना चाहेंगे। यूएस के पीछे एक और खिलाड़ी, S12K का कनेक्शन, गॉब्लिन यू ब्यूटी, 3 फिनिशेस, 5 जाएंगे टीम आईक्यूसोल के पास, एक सिंगल। इस मैच में बहुत ज्यादा लेट हो गए रोटेशन के चलते, बट लेजिट एक फ्रैग और कंफर्म। लंबा एडवांटेज के साथ वन ब्लेड एक्स वाइल्ड फैंग सेंसई रियोजी पिछले मैच में अकेले पॉइंट्स लाए थे, इस बार चारों के साथ लेके आने वाले हैं। ये चिकन निकालने का बहुत बड़ा मौका है यहाँ पे सेंसे के पास। वाइल्ड फैंग चारों प्लेयर्स के साथ है, बट जोकर स्पॉट किया, मान्य कुछ डैमेज बहुत दिया। आप ये स्प्रे तो देखिए, एक्यूरेसी, वो फर्स्ट बुलेट जो क्रॉस वो खुलता है वहां पे अपोनेंट के ऊपर, दैट इज ब्रिलियंट। शॉट्स तो इनके ऊपर भी आ रहे हैं, थोड़ा सा रिस्क ले लिया, और पीछे से 2 खिलाड़ी अगर मेटा निंजा के आगे और उन्हें अपनी स्पॉटिंग उस वक्त पे नहीं दिखाई, अभी जो ट्रैवल करेंगे वो, तो फिर सही कहीं वो ट्रैप में ना फंस जाए, ये चीज का भी ध्यान रख के चलना पड़ेगा। पर जिनके पास यहाँ पर ये होवरक्राफ्ट है तो उनको तो कोई चिंता ही नहीं है। लेकिन नकुल कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत बुलेट का डैमेज, एक बार आग लगनी स्टार्ट हो जाएगी तो खुद ही वो छोड़ देंगे, बट अभी के लिए बहुत बढ़िया। ये ही तो मैं बात करता, आग लगेगी तो खुद ही वहां से हटना पड़ेगा, तो कभी होवरक्राफ्ट आपको महंगा पड़ जाता है। शायद पहले से ही मुझे लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा चल रहा था, कुछ ऐसे ही धुआं चल रहा था रोटेशन की तरफ, बट अभी के लिए जहां पर VXT बढ़ रही वहां पर मौका है आईक्यूसोल को परास्त करने का। लेजेंड उनको यहां पर डाउन कर दिया जाएगा, लेकिन रिटेलिएशन भी जरूर हुआ है, लेकिन अभी के लिए लग रहा है कि VXT का पड़ना थोड़ा सा भारी। शुरुआत तो करी थी नकुल ने, मात्र एक प्लेयर स्मोकर को डाउन किया था, बट बदले में 2 प्लेयर्स को डाउन कर दिया गया है, और लग रहा है जैसे शायद स्मोकर को आराम से रिवाइवल भी दे दिया जा सकता है। सोमराज को उधर टेक डाउन कर दिया जाएगा, गाड़ी में बिठा के निकलना शायद एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, और इतने में शायद ये फ्रैग भी सिक्योर करना चाहेंगे। इतने में गाड़ी में बिठा दिया जाएगा। गॉब्लिन पूरा कवर फायर देने में इंटरेस्टेड है, रैंडम शॉट्स लेने का आई थिंक इससे बढ़िया समय नहीं होगा। वो गाड़ी निकल कर जा रही है और एबॉट को भी डाउन करेंगे। गॉब्लिन, ये प्रिसिजन कमाल की थी,
अब वो समय है जब आप गाड़ी लेकर आगे जाएं, अपने आईजीएल नकुल को बचाएं, बट निंजा जॉर्ज से बच के रहिएगा। वो वैसे ही सरप्राइजेस देने में माहिर है। उनकी पोजीशन का आइडिया शायद गॉब्लिन को नहीं, ना ही वो आइडिया गॉब्लिन के नकुल के पास। ये एक रिस्की रिवाइवल जरूर साबित हो सकता है। अच्छा मूव की गाड़ी के कवर की साइड से उतरे और यहाँ पर नॉक बैठे प्लेयर को फिनिश ऑफ करेंगे, रिवाइवल देंगे, शुरू करेंगे नकुल को। बट निंजा जॉर्ज नाम का खतरा दे दी होगी, बट जोकर भी वहां से पूरा कवर फायर दे रहे हैं और फाइनली इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी निंजा जॉर्ज की। अब यहां से बचकर निकलना शायद इतना आसान ना हो। ऐसा लगा जैसे फाइट की शुरुआत करी नकुल ने, फिर कमबैक करी वीएक्सटी ने, बट वापस से फाइट को एंड करा अपने फेवर में आईकू सोल के प्लेयर्स ने। बट अब निंजा जॉर्ज के पास 3 प्लेयर्स को क्लच करने का एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है। क्या लगता है गेम्सो, क्या इस ग्रेनेड से क्या ऊपर आते इन प्लेयर्स को टेक डाउन कर पाएंगे निंजा जॉर्ज? जा तो जरूर चुके हैं, लेकिन शायद ये बड़ी चूक हमें देखने को मिलती नजर आई। विजय की रिकवरी कर रहा है, कंपनसेट कर रहा है अपने पिछले मुकाबले के रिजल्ट को। पर लिवाए वहां से टीम निकली, लेकिन सामने से आईक्यू सोल का रोटेशन आपने काटा है। मौका था, अपना काम करके गए लिवाए। 2 प्लेयर्स को वहां पर डाउन जरूर करा, लेकिन नकुल कवर प्रोवाइड करने की कोशिश यहाँ पर है। जोकर को भी यहाँ पर आना पड़ेगा, लेकिन एफएस की पूरी फौज अभी के लिए आ जाएगी। ये रिवाइवल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है स्पिरो अभी के लिए। जी हाँ, जरूरी ये रिवाइवल है। और आपने नॉक देखा कितना बेहतर तरीके से निकाला। लविश का जो फ्लैंक एंगल था वो सही तरीके से काम करता हुआ उनके लिए। बट अभी भी फ्रैग्स कंफर्म करने बाकी टीम्स के लिए। आईकू सोल, नकुल, क्या कमाल की फॉर्म में चल रहा है ये खिलाड़ी। बट जोकर एचपी उनकी अब काफी कम बची है। लेजेंड वो अपने पैरों पे जरूर हैं, लेकिन वहां से बच के निकलना, उन नेड्स को टेक ऑन करना इतना आसान नहीं किसी भी टीम के लिए। बट कोशिशें अभी भी चल रही हैं टीम्स की तरफ से। इट्स नेवर गोइंग टू बी इजी इस तरह के सिनेरियो में अपने आप को होल्ड कर पाना। बट वापस पैरों पे खिलाड़ी आए। एफएस वो ऐसा नहीं कर पाई। रोमन अभी भी डाउन है, लिवाई का खात्मा हो चुका है और साहिल ओपी के ऊपर भी अब शॉट आते हुए। सो शुरुआत जो अच्छी हुई थी एफएस की, नॉक्स जो उन्होंने निकाले थे उसका फायदा नहीं मिला उनको। लिवाई ने देखिए अपना काम करा था वहां से, लेकिन आप तब्दीली तो कीजिए। यहाँ पर लवेश अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं, साहिल को भी बैकफुट पे धकेला जाएगा। ये तीसरी मर्तबा है जहां पर आईक्यू सोल एक ऐसी नौबत आ जाती है कि जहां पर आप बाहर भी हो सकते हैं, आपके मल्टीपल खिलाड़ी जा सकते हैं, लेकिन आपने रिकवरी करके दिखाई। गॉब्लिन अनफॉर्चुनेट उनका सेक्रीफाइस आपको देखने को मिलता नजर आ जाएगा, लेकिन ये जल्द जीती। लेकिन उसके बाद ऑटोबॉस, ये तो इन्फॉर्म टीम चल रही है स्पिरो। ये तो हर हाल में कह सकते हैं जिस टीम के साथ ही भिड़ रहे हैं, हर बार उनको वहां पर हराते ही मान आ रहे हैं। यहाँ से लेजिट कोशिश जरूर करेंगे कि यहाँ पर आगे बढ़े। नकुल को रिवाइव मिल जाएगा तो बात बन सकती है, बट कुछ कह नहीं सकते। वो खिलाड़ी बिल्कुल आसपास भी आ सकते हैं इनके। जी हाँ, ऑटोबॉट्स काफी करीब आ चुके हैं और अभी भी नंबर्स गेम के एडवांटेज के साथ वो हमला जरूर करना चाहेंगे। और लीजिए नकुल, अभी ना रिवाइवल में थोड़ा सा समय लगा, बट प्रो को देखिए कितनी तेजी से वो आगे बढ़ रहे हैं नकुल के पास। आसान नहीं होगा यहाँ पे होल्ड करना उन दोनों प्लेयर्स के लिए। और यहाँ पे आईकू सोल ने समझदारी दिखाई है, गाड़ी में जरूर बिठाया है, पीछे जाने की कोशिश भी है। जोकर पीछे से कवर देना चाहते हैं, प्रो आए तो सही, लेकिन वो वैल्यूज अभी तक मिली नहीं है। हालांकि डैमेज दोबारा से दिया है उन्होंने उस प्लेयर को, बट अब ऑटोबॉट्स को भी पता है कि प्लेयर्स उनकी विसिनिटी से जा चुके हैं और आसपास एक और टीम आई है। अब अगर यहीं पे ऐसे ही होल्ड करते रहे तो मुश्किलें बढ़ेंगी, इसलिए वापस अपने अगर यहीं पे ऐसे ही होल्ड करते रहे तो मुश्किलें बढ़ेंगी, इसलिए वापस अपने कंपाउंड्स में जाना वो बेटर ऑप्शन उनके लिए। डीआर ने सही सफलतापूर्वक वो पहुंच तो गए, लेकिन किसको उन्होंने करा डैमेज? नकुल को, जोकर को चलती गाड़ी से निकाला गया। बट देखते हैं यहाँ पर स्क्वाड हाउस पर अकेले बैठे हैं, नहीं जानते प्लेयर्स, कोई आइडिया नहीं है। वो देखिए ओपन में लूट रहे हैं, गाड़ियां घुमा रहे हैं। एक ओपनिंग करते ही आईकू सोल के बाकी प्लेयर्स यहाँ आ सकते हैं, लूट और बेहतर करना चाहते हैं। निंजा बॉय स्पॉट किया जाएगा, बट जोकर, इसी चीज की हम बात कर रहे थे। सोलो पिक ऑफ तो ये किसी ना किसी को जरूर करेंगे। समय आ चुका है जल्दी से बैकअप बुलाने का। और वो देखिए कितनी रफ्तार से, कितनी तेजी से, ये प्लानिंग कमाल है यार, कमाल की प्लानिंग है यहाँ पर। जोकर बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही बढ़िया किरदार अपनी टीम के लिए करते हैं ये कमाल। पर अब देखना चाहेंगे क्या ये फाइट को और एक्सटेंड किया जाएगा या फिर ये चालाकी का एक फिनिश पॉइंट लेके वापस उन्होंने होल्ड किया है, व्हिच इज अ गुड थिंग एज वेल फॉर हिम। प्रॉब्लम उनको डाउन किया गया। एफएस के साथ ही चुनौती दोबारा आई है, बट जोकर को देखिए क्या कमाल का आक्रमण उनकी तरफ से। बट लीवाई, एक बुलेट का कनेक्शन और नकुल को डाउन किया जा सकता है, लेकिन वो कनेक्शन अभी नहीं आया। लीवाई से नहीं आया तो क्या हुआ? कप्तान साहब है ना वहां पे, रोमन, उन्होंने डाउन किया नकुल को। एफएस स्पोर्ट्स, हाँ एक प्लेयर उनका बैकफुट पे जरूर गया, लेकिन 2 प्लेयर्स आईकू सोल के भी डाउन किए।
बट हर बार कितना इस बार भी गाड़ी में बिठा के नॉक प्लेयर्स को जाने की कोशिश यहाँ पे जरूर है, लेकिन क्या इस बार सफलता मिलेगी? जोकर का वो स्प्रे जरूर रोमन को डाउन करेगा। लीवाई काफी दूर, उनको भी अब तेजी से आना पड़ेगा, बट स्प्रे तो उनके ऊपर भी आ रहा है। आईकू सोल कमाल का एक प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया है और हर एक प्लेयर को बचाने की कोशिश अव्वल दर्जे की। दोनों ही रिवाइवल बहुत जरूरी और दोनों ही प्लेयर्स को मोस्टली रिवाइवल मिल जाएगा बिकॉज लिवाई बिल्कुल अकेले बचे हैं। गाड़ी भी डैमेज हो चुकी है, फॉल बट उतना मौका नहीं देंगे। एक दूसरे की लाइन ऑफ फायर में आके अच्छा कवर फायर प्रोवाइड करा, बट थर्ड पार्टी आती हुई एक बार फिर से टीम आईकू सोल की। जानते हैं यहाँ पर एक प्लेयर तो एटलीस्ट नॉकड आउट है, व्हीकल्स हैं और एक ही गाड़ी में तीन प्लेयर्स का आगमन। स्पीरो, ये फाइट अभी तो एडवांटेज में जरूर है, बट इससे पहले रिवाइवल हो, जल्दी पुश करना ही बेटर रहेगा। ओ वो नेड, वो मोलोटोव, वो थोड़ा सा और अंदर जाता तो और फायदा मिलता, बट चलिए दूसरी वो नेड आई है और उसने वो डैमेज जरूर दिया। बट यहाँ पे वाइल्ड फैंग्स अब थोड़ा सा बैकफुट पे जरूर, बट सेंसेओ जी उनका भी ये शॉट कमाल का, लेकिन उसके बावजूद जो ट्रेड गेम प्ले है वो अच्छा देखने को मिला। हालांकि गॉब्लिन को बचाया नहीं जा पाया, एक बड़ी कैजुअलिटी जरूर मिली है, बट अभी भी गेम पलटा जा सकता है, इस फाइट को जीता जा सकता है। सेंसे 3 फ्रैग्स उनके पास हैं, वो आखिरी प्लेयर बचे हैं, नीचे कूद के वो आए। दोनों प्लेयर्स को क्या गाड़ी में सक्सेसफुली बिठा के रिवाइवल दिया जा सकता है। हिल रोड पे आ चुकी है अब टीम आईकू सोल के प्लेयर्स। ये हिल रोड इसीलिए क्योंकि ये पूरी हिल है और सामने रोड भी दिख रही है, इसका नाम ही कुछ इस तरीके से रखा गया है। सामने मौजूद रहेंगे राइजिंग स्पोर्ट्स के प्लेयर्स और स्मोक के थ्रू ये कनेक्शन लेजेंड के क्या थे स्पीरो? काफी बेहतरीन कनेक्शंस वहां देखे हमने, बट क्या वहां पे उसका फायदा पूरा उठा पाएंगे? दूसरी तरफ वीएक्सटी की फाइट की भी शुरुआत तो हुई है, लेकिन उसको भी अंजाम तक लेके जाना पड़ेगा। विक्टोरिया सिमस, मार्कोस ईस्पोर्ट्स के ऊपर भी वो थोड़ा सा भारी पड़ते हुए। टीम तबलाज, उनकी भी फाइट हो रही है। ये बहुत सारे एंगल्स पे काफी सारी फाइट्स की शुरुआत एक साथ हुई है और यही होता है जब 5वां स्टेज शुरू होता है। वहीं लेजेंड थोड़ा आगे गए हैं, बट जोकर के पास जो फ्रैग्स की संख्या है वो तो देखिए मायावीन, 7 फ्रैग्स वो खिलाड़ी निकाल चुका है। टोटल 9 आईकू सोल के पास है। ये मैच बहुत बड़ा बन सकता है अगर पूरा खेला जाए, अंत तक लेके जाया जाए। बट लेजेंड एचपी कवाई है, फाइट के अंदर इंक्लूजन देखने को मिला है, बट शॉट्स उनके ऊपर भी आए हैं। अपने आप को हील तो उन्होंने करा है, बट फाइट को कितनी और आगे तक लेके जाएंगे वो एक सवाल। नकुल गाड़ी के साथ वो डिस्ट्रैक्शन का काम कर रहे हैं ताकि लेजेंड को मौका मिले वापस वो बूस्टर्स भी लगा पाए। दूसरी तरफ वीएक्सटी, निंजा, जॉर्ड और राल्फी को भी उन्होंने डाउन किया। लेजेंड फाइनली एक और नेड, एक और कनेक्शन आर्यन के ऊपर। बिल्कुल, अब बैक जो ये ग्रेनेड स्पैम कर रहे हैं, क्या इससे एक और नॉक मिल सकता है? बिकॉज काफी ज्यादा ईगर नजर आ रहे हैं नकुल इस फाइट को कमिट करने के लिए। 2 बार गाड़ी आगे से घुमा के वापस आ चुके हैं, बट इंतजार करना शायद गलत नहीं रहेगा। पीछे से अभी एक और टीम आने का पूरा चांस ढूंढ रही है। विक्टोरिया सिमस के पास मौका रहेगा, बट नकुल आप स्ट्रेटजी देखें, बग्गी के आगे स्मोक करा, दिखाया जैसे वो बग्गी के पीछे है, बट स्मोक से एंगल लेकर एक कमाल का प्रिसाइज ग्रेनेड हेनरी के ऊपर टेक डाउन किया जाएगा। नंबर्स एडवांटेज होने के बावजूद राइजिंग स्पोर्ट्स के लिए दिक्कत है काफी ज्यादा। वापस से रिवाइवल मिला जब डेवोटी को इस लॉबी से बाहर किया गया। चारों खिलाड़ी आईकू टीम तमिलाज के जोकर, ये खिलाड़ी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 8 फिनिशेस ऑलरेडी लेके जा चुके हैं, बट यहाँ पर कुछ और नॉक्स ढूंढ रहे हैं। डीएक्सटी के प्लेयर्स को मिड रेंज डाउन किया। आईजीएल यहाँ पर इस बार फ्यूरी डोमिनेट कर रहे हैं। एक साथ खेला करते थे, सूरज और चांद एक साथ तो नहीं चमकता, बट अलग अलग टाइम पर ये चमकते दिख रहे हैं आज। बिल्कुल सही कहा आपने, बट दूसरी तरफ 4 टीम्स बची हैं, सिर्फ 9 खिलाड़ी बाकी यहाँ पे। आईकू सोल, वीएक्सटी, विक्टोरिया सिमस, बट एफएसके लिवाई वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं, विच इज अ गुड थिंग। बट नेड्स की बैटल वहां भी चलती है। फ्यूरी उनकी तरफ से भी नेड, मोलोटोव सबका इस्तेमाल, बट लिवाई जो एंगल उन्होंने चेंज किया वो कमाल का। बट जोकर, अरे कोई तो रोको इस प्लेयर को, कोई ना रोक पाया है ना लग रहा है रोक पाएगा। He's on a different level right now, और वो हायर ग्राउंड एंगल से बहुत सारे फ्रैग्स अभी भी चुराए जा सकते हैं। जोकर टेक्स अनदर, खाता पहुंचा 9 तक, रिकॉर्ड ब्रेकिंग हो सकता है इस टूर्नामेंट का ये एफर्ट जो जोकर यहाँ पे कर रहे हैं। अभी भी यहाँ पे कंपटीशन टफ है। ओवेस वो टिके हुए हैं, वो मोलोटोव सही जगह पे गया, क्या लिवाई अपने आप को बचा पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। ओवेस को एक और फ्रैग मिला, जोकर 9 के साथ है, बट ओवेस ही इज आल्सो देयर। 3 टीम, 6 खिलाड़ी, वीएक्सटी, वो 2 प्लेयर्स को जो समय मिला है अपने आप को हील करने का, वापस गेम में लाने का, वो काफी क्रूशियल। बट ओवेस यहाँ बचना संभव साबित हुआ उनके लिए। जी बिल्कुल, अब बचे आखिरी खिलाड़ी निंजा, जॉर्ज